गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नवीं राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि अपना चैप्टर कौन सा रहा था बेटा, चैप्टर नंबर 2। कौन सी वाली बुक के अंदर? हिंदी व्याकरण की बुक के अंदर। पाठ का नाम क्या था बेटा आपका? वर्ण और वर्णमाला। यानी इसकी ये पाठ अपना कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसकी कुछ क्रियाएं रह गई है जो मैं अभी आपको करवा दूंगी। और मेरे साथ साथ आपको क्या करना है बेटा, इस कार्य को याद भी करना है, क्योंकि पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि आपको हमारा द्वारा दिया गया कार्य आपको याद हो जाए, उस कार्य को आप आत्मसात कर लो बेटा। तो ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक निकालो। देखिए आप कार्य करो। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपना क्वेश्चन कौन चलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो बेटा अपना पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं बेटा? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो मेरा समझ में आया। देखो, मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। यानी हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, हमारे मुख से, यानी मुख से निकलने वाली ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। लिखो, मुंह से मुंह से निकलने वाली ध्वनि को, मुंह से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो बेटा समझ में आया आपको? वर्ण किसे कहते हैं? मुंह से निकलने वाली, अपने इस मुंह से निकलने वाली ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। फिर अगला क्या है? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो लिखो, वर्ण के 3 भेद होते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं बेटा? वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। लिखो, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। तो बेटा एक क्वेश्चन आज सबको याद हो गया है। यानी हमारे जो मुख से जो ध्वनि निकलती है उसका छोटा रूप होता है, वो वर्ण होता है। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या चलेगा? स्वर किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? अब बताओ बेटा, स्वर किसे कहेंगे? वह वर्ण
जो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। यानी जिस वर्ण के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। लिखो आप, क्या था इसका? जिस वर्ण के बोलने से, जिस वर्ण के बोलने से अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहा जाता है। तो बेटा समझ में आया आपको? स्वर किसे कहेंगे? बोलो। जिस वर्ण के बोलने से अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। यानी जिस वर्ण को बोलने में अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मैंने कहा था स्वर क्या होते हैं बेटा? स्वर स्वतंत्र होते हैं। यानी स्वर के अंदर की स्वर किसी की सहायता नहीं लेता है, लेकिन व्यंजन स्वर पर आश्रित होता है। तो हम इस परिभाषा को क्या कहेंगे? इसे हम स्वर कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन चलेगा, द्रवित व्यंजन के कोई दो उदाहरण दीजिए। द्रवित व्यंजन के कोई दो उदाहरण दीजिए। यानी मैंने बताया था ना आपको कि इसके किस तरह के द्रवित व्यंजन आपके होते हैं। तो देखो, कच्चा, पक्का, है ना, उज्ज्वल, है ना, इस तरह के शब्द होंगे। तो आप दो ही लिख लो, आदि, क्योंकि हमें इसने इस सवाल के अंदर में दो ही पूछे गए हैं, तो हम क्या बताएंगे? दो ही बताएंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो देखो, संयुक्त व्यंजन मैंने कहा ना, जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक शब्द का निर्माण करते, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बेटा समझ में आया आपको? सही, यानी जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? से उदाहरण के लिए लिख लो आप, जैसे श, तो स किससे बनेगा? क प्लस स प्लस अ से। यानी समझ में आ गया आपको? यानी इस स का निर्माण किससे होगा? क प्लस स प्लस अ से। आपका उदाहरण मैंने यहाँ लिख लिया है। अब एक बार मेरे साथ इस काम को आप रिपीट कर लो, ताकि ये काम आपको मेरी क्लास में अभी याद हो जाए।
देखो वर्ण किसे कहेंगे, मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, है ना। वर्ण को 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग। वहाँ फिर है स्वर किसे कहेंगे, जिस वर्ण के बोलने पर अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर कहेंगे। द्ववित व्यंजन कच्चा पक्का। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, उतार लिया सबने। अब देखो अगला अपना नेक्स्ट चलेगा सही और गलत, यानी सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का आपको क्या करना है बेटा, निशान लगाना है। आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर ग। सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो आपको क्या करना है, मैं एक लाइन लिखूंगी, आपको बताना है ये लाइन सही है या ये लाइन आपकी गलत है। बता दोगे बेटा आप, वेरी गुड। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है ना। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, बताओ, देखिए मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि हमने तो वर्णों की परिभाषा बहुत बार याद कर लिए, करिए ना बेटा हमने, यस करो, देखें, वेरी गुड। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो इसमें क्या आएगा, यस, क्या आएगा बेटा, यस। अगला क्वेश्चन, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं, एक मैं आपको दूर दूर लिखूं ताकि आप भी काम को क्या करो, दूर दूर करोगे। वर्ण के टुकड़े नहीं, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब मुझे बताओ, वर्ण के टुकड़े हम नहीं कर सकते क्या, कि वर्ण के टुकड़े हम कर सकते, बताओ, देखिए जल्दी से मुझे इसका आंसर दो बेटा, जल्दी से। इसमें भी अपना यस आएगा, क्योंकि वर्ण खुद एक टुकड़ा है तो वो आगे और टुकड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आएगा बेटा, राइट आएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु चंद्र बिंदु कहलाता है। वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु
चंद्र बिंदु कहलाता है। अब मुझे बताओ इसमें क्या आएगा भाई, वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु। भाई वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं क्या? हाँ, वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु क्या कहलाता है? चंद्र बिंदु। तो इसमें भी क्या आएगा? राइट का निशान आएगा, क्योंकि राइट है तो राइट ही है। वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु चंद्र बिंदु सही है। व्यंजन बोलने में स्वरों से थोड़ा अधिक समय लगाता है क्या? वे सही है। व्यंजन बोलने में व्यंजन बोलने में स्वरों से थोड़ा अधिक समय लगाता है। तो देखो क्या कह रहे हैं, अपने जो व्यंजन बोलने में स्वरों से थोड़ा अधिक। हाँ सही बात है, व्यंजन को बोलने में टाइम लगता है, स्वर को नहीं लगता है। तो इसमें भी क्या आएगा बेटा? राइट का निशान आएगा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई स्वर कहलाती है क्या? गलत। भाषा की सबसे बड़ी इकाई स्वर कहलाती है। क्या लिखोगे आप? रॉन्ग। भाषा की सबसे बड़ी इकाई स्वर थोड़ी है क्या? है क्या? नहीं है, शब्द है। क्या है बेटा? शब्द है। तो यह कार्य आपने उतार लिया सबने, इसको याद भी कर लिया? यस करो एक बार। वेरी गुड, उतार लिया सबने। जो बच्चे धीरे उतारते हो काम, वो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन, स्वरों को उनकी मात्रा से मिलान कीजिए। आपको क्या करना है? स्वर को उनकी मात्राओं से मिलान करना है। स्वरों को उनकी मात्रा से अब देखो आप क्या करोगे? री सेकंड दे दिया आपको, ऊ थर्ड दे दिया आपको, ए फोर्थ पे दे दिया आपको आऊ, 5 पे दे दिया आपको ई। अब देखो ठीक है, इस तरह से आपको क्या दे दी? मात्राएं दे दी गई। अब आपको क्या करना है बेटा? जल्दी बताओ आपको क्या करना है, जल्दी से बताओ। देखिए स्वरों को उनकी मात्रा से मिलाना है। अब देखो री से ऋषि बाबा की मात्रा कौन सी होगी? ऐसी मात्रा। एक किसकी मात्रा है? र से ऋषि बाबा की मात्रा है ना बेटा। अब देखो ये कौन सा ऊ दिख रहा है? बड़ा ऊ। ऊ क्या ये? ऊ। तो ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा दिख गई ना सबको मात्रा। अब देखो ए क्या है बेटा? ए की मात्रा कौन सी है? ए वाली। कौन सी है? ए किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। अबे आऊ की मात्रा कौन सी है? ए आऊ की मात्रा है ना। आऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा। तो आपको इस तरह से मैच करना आता है ना बेटा? सबको आता है कि इस तरह से मैच करना? किस किस को नहीं आता है?
सबको आता है, वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन चलेगा, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर पहले वर्ण को पहचान कर शब्द लिखिए। अब आपको चित्र को पहचान कर क्या करना है बेटा, शब्दों को भरना है। अब देखो चित्र नीचे दिए गए, ये रचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्न है, क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन, क्वेश्चन नंबर इसका 1। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर पहले वर्ण को पहचान का शब्द पूरा कीजिए। पहले वर्ण को पहचान कर शब्द पूरा कीजिए। शब्द पूरा कीजिए। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, आपके सामने चित्र दे दिया गया है बत्तख का। आपके सामने किसका चित्र है बेटा, दिख रहा है आपको बत्तख का चित्र, सबको दिख रहा है। तो देखो आपको शब्द दे दिया गया, आपको इस तरह से, आपको इस तरह से शब्द दे दिया गया है ना, तक, लेकिन हमें क्या दिख रही है, बत्तख। तो हम क्या बनाएंगे इसके आगे, ब, शब्द क्या बन गया आपका, बत्तख बन गया ना आपका बत्तख शब्द। तो इस पे लेके न ब भरो, आप बन लिया सबने ब। अब देखो सेकंड नंबर पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, सेकंड नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इन्होंने तो शब्द दे दिया मल, क्या दे दिया, मल, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, ये कमल, क्या दिख रहा है, कमल दिख रहा है। तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे, क लगाने पर हमारा शब्द क्या बन गया, कमल। फिर देखो आगे हमें क्या दिख रहा है, एक हमें चित्र किसका दिख रहा है, आँख का, क्या दिख रहा है, हमें एक आँख का चित्र दिख रहा है ना। इस आँख को हम नयन भी बोलते हैं, नयन, नेत्र, लोचन, इसके प्रायवाची होते हैं। तो हमें आँख को क्या लिखा है ना, नयन। तो यहाँ पे यन दे रखा है, क्या दे रखा है, यन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे न, शब्द क्या बन गया अपना, नयन। फिर अपने शब्द दे रखा है पपीता, शब्द दे रखा है पीता, लेकिन हमें तो क्या दिख रहा है बेटा, पपीता दिख रहा है ना बेटा। तो हम क्या लगाएंगे इसके पास में, एप्पल लगाएंगे, हमारा शब्द क्या बन गया, पपीता। फिर आगे देखो ये पक्षी दिख रहा है आपको, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कौन सा पक्षी दिख रहा है, जल्दी बताओ, देखिए कबूतर, क्या दिख रहा है, कबूतर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क से कबूतर। अब अगला नेक्स्ट देखो आपके क्या दिख रहा है, टमाटर, तो इन्होंने लिख लिया माटर, क्या लिख लिया, माटर। तो हम क्या करेंगे इसमें ट लगा कर क्या कर लेंगे इसको, टमाटर। तो बेटा आज ये पार्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर अपना फाइनल हो चुका है। 5 लेक्चर में चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। तो आपको HW में क्या कार्य करना है, पार्ट 2 याद करना है। ये जो पार्ट कंप्लीट 2 हो गया है, इस पार्ट को आपको क्या करना है, पूरे ही पार्ट को याद करना है, लिखना नहीं, ओनली याद करना है। पार्ट 2 याद कीजिए, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। पार्ट 2 अपना पार्ट पूरा हो चुका है, आपको याद भी है आपको क्या करना है, इस पार्ट का एक बार दोबारा रिवीजन करना है ताकि यह पार्ट आपको कंप्लीट अच्छे से याद हो जाए। स्कूल खुलता है तो मैं आपसे सुनती हूँ, तो आप मुझे सुनाने के लिए तैयार हो।
ऐसे इस तरह से आपको इस पाठ को याद करके आना है बेटा। ठीक है, इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।